बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं रुबीना रिएक्शन व्लॉग। जी हाँ, प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, प्यारे प्यारे व्यूवर्स और मेरे प्यारे भरे ऑडियंस, आप सबों को आज का रिएक्शन बहुत ही मज़ेदार और चटकारेदार मिलने वाला है और इसमें आप आपकी राय का इजहार ज़रूर करना, अपना ओपिनियन ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि अगर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है या गलत है। तो यहाँ सबसे पहले हम जो पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे दिल भर का। जी हाँ, मैंने दिलबर का तो पहले मैंने बताई थी कि किस तरह से क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है और अली के लेके क्या मामला है ना। और अब उसके बाद जब दिलबर ने ये सब बता दे, उसके बाद उन्होंने आयशा की जो माजी थी उन्होंने वो उधेड़ के रख दी, यानी कि वो किस तरह की थी और किस कैरेक्टर की थी, वो तमाम बातें उन्होंने कल के वीडियो में वो उन्होंने आया कर दिया। जब दिलबर का सुबह का वीडियो आया तो उसी के बाद फिर रात में आयशा ने भी वीडियो बनाई। तो सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट पहले दिलबर की बातें बताती हूँ, फिर उसके बाद आयशा की बात बताती हूँ। तो सबसे पहले जो दिलबर की बात थी, उसने बताया था कि जो आयशा थी ये इनके जो कैरेक्टर था अच्छा नहीं था, यह हमसे तलाक लेना चाहती थी। फिर भी मैं उससे इतना मोहब्बत करता था कि उसे समेट समेट के रखता था, लेकिन आखिरकार ये नहीं मानी और है ना हर जगह वो मुंह मारती थी और हर जगह वो बड़े बड़े पार्टी पकड़ती थी। इस तरह से उसके मामू के घर भी रखा गया, तो वहाँ ये मतलब दिलबर के घर वालों से आयशा की लड़ाई होती थी, खासकर बाबर से बहुत ही लड़ाई होती थी, क्योंकि बाबर उसकी हरकतें देखता था तो वो दिलबर को बोलता था और इस तरह घर में लड़ाई होती थी और आयशा की और बाबर की पटती नहीं थी। इस वजह से घर में बहुत से तनाव होते थे, झगड़े होते थे। तो आयशा ने दिलबर को लेके अपने मामा के गाँव चली गई थी और फिर वो लोग वहाँ रहते थे। तो जब मामा का छत और दिलबर यानी कि आयशा जहाँ उसके मामा का घर और जैसे आयशा का चक्कर था, ये दिलबर का कहना हमारा नहीं, ये हम बता रहे हैं आपको। तो वहाँ वो जब ऊपर छत पे सोती थी तो ये इसे नींद की गोली खिला के सोती थी, जिससे वो चाहती थी उनका छत एक दूसरे से मिला हुआ था। और फिर रात में ये सोने के बाद ये अल्लाह आलम बिस्सबाब, यानी उनके जो आशिक थे इनसे मिलके वो करते थे। ये सारी करतूतें उनको हर किसी को पता थी, है ना। उसके बाद फिर इसका किसी और से था जो कि फर्नीचर बनाता था, उससे सोने की चैन ली। फिर उसके बाद उसका कहीं अलग था। फिर इसके बाद ये जो जिसे भाई कहते थे उससे उसने निकाह किया। तो ये तमाम हरकतें ये दिलबर ने आयशा की बताई कि आयशा इस तरह से थी। फिर वो मदीने शरीफ गए, यानी सऊदी अरबिया गए, फिर वहाँ हम काम करने लगे। तो आयशा बोली कि मैं वहाँ नहीं रहूँगी, है ना। तो आयशा को वो छोड़ के मतलब उसके मामू के वहाँ छोड़ के चला गया। और फिर उसके बाद आयशा ने बोली क्या भाई मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने मामा के गाँव। तो वहाँ उसने दिलबर ने छोड़ दिया। तो फिर जब वो रिटर्न आए पाकिस्तान तो फिर आयशा बोली मुझे नहीं रुकना है आपके पास, मुझे तलाक चाहिए, यानी बहुत सारे मामले हुए। फिर जब वो नहीं रुकी और फिर उसके बाद जिससे अभी इसका निकाह हुआ है उसने उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे, डाइवोर्स के फ़ोटो वीटो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब कुछ था। और उसके भाई ने बाइक पे दिलबर को बिठा कर और उसने खुद उसे तलाक देने लगा है। ये सब सबूत है ना। अब ये हो गई दिलबर की बात। अब इसके बाद हम देखेंगे आयशा की बात। आयशा ने ये कहा जब दिलबर का देख के, तो फिर आयशा ने भी पूरे रिकॉर्ड्स जो थे दिलबर के वो भी बता दे कि ये जो बोल रहा है ना ये नहायत ही घटिया इंसान है और इसकी सोच में ये है। जब मैं इसकी निकाह में थी तो ये हमेशा मुझे बोलता था तुम तैयार हो जाओ, और गैर महरम के साथ बिठाता था उनके दोस्तों के सामने, और उसे ये बातें पसंद नहीं आती थी कि तैयार होना, अच्छे कपड़े पहनना और वो गैर महरम इसको देखे। इस बात पे लड़ाई बहुत होती थी। ये इतना अय्याशी करता था, इतना अय्याशी किस्म का इंसान था कि इसके निकाह होने के बावजूद इसने फर्जी निकाह किया था। उस लड़की को भी वो चीट करता था। फिर उसके बाद उसके गांव में एक लड़की को उसने प्रेग्नेंट कर दिया और फिर वहाँ शादी थी गांव में। तो आयशा ने कहा था कि मुझे एक कपड़ा दिला दीजिएगा शादी के लिए। तो दिलबर ने उसके लिए नहीं, उस लड़की के लिए किया था। और गाँव वालों ने बताया था कि इसका चक्कर इसके साथ है। और जब नाप में देखी तो ये नाप उसको कुछ आया नहीं। फिर उसको शक हुआ, है ना। शक होने के बाद फिर जब दूसरे दिन देखी शादी में तो वो लड़की ने पहनी और वो लड़की भी यानी प्रेग्नेंट थी, है ना। उसके बाद फिर
जहाँ नज्जो रहती थी वहाँ ही दिलबर का घर था और उन लोग की खिड़की थी। यानी कि जब आपस में वो रिश्तेदारों का घर था, जब एक खानदान रहता है फिर वो बढ़ते बढ़ते अलग होते हैं, लेकिन घर एक जैसे रहते, डिज़ाइन होता है। फिर वहाँ शायद खिड़की थी, वही कहीं उनका आने जाने का रास्ता भी था। फिर इसने कहा था कि तुम अपने बहन के घर जाओ और यहाँ नहीं आना जब तक मैं नहीं बुलाता। सुबह से लेकर शाम तक दिलबर लड़कियों के साथ था, दोस्त यारी पार्टियाँ सब चल रही थी। मतलब फिर जब वो वहाँ सलमा भी मौजूद थी, फिर सलमा ने कहा कि ये अब तक नहीं आए, भले ही लड़कियाँ आई होंगी। ये सलमा ने अंदाज़ा लगाया था और उसकी जो अंदाज़ा था एकदम सही था। वो लोग ने खिड़की के जरिए गए तो वहाँ खाना पानी सब था। फिर दिलबर ने कहा, बोले मुझे इतना समझ नहीं था क्योंकि कम उम्र में शादी हुई तो इतना मेरे को शऊर नहीं था। फिर उसने उससे नकाब मांगा, फिर वो नकाब पहना के लड़की को लेके गया। मतलब उसे नहीं पता था, नकाब मांगा तो उसने दे दी। फिर उसने लड़की के साथ घूमने गया। अब ये घूमने के लिए गया तो वहाँ उसके चचा जात भाई ने देखा, और चचा जात भाई ने देखा तो कहा कि आप किसके साथ गई थी? दिलबर के साथ कहा गए तो बोली मैं नहीं थी। फिर इस पे भी हुआ। फिर इसके हर कोई लड़कियों के साथ इश्कबाजी रहती है और हर कोई लड़कियों के साथ ये ऐसे गलत हरकत करता है। फिर उसके बाद इसका जिससे अफेयर था, यानी दिलबर का जिस लड़की से अफेयर, तो उसके प्यार में इतनी दीवानी थी ये थी। फिर दिलबर का काम हो गया, जब उसकी दिल भर चुका तो फिर उसने उस लड़की के निकाह अपने बाप के साथ करा दिया। शेम ऑन यू, आप जिससे मोहब्बत करते हो आप उसे सौंपते हो, ये क्या सोचे, अल्लाह माफ़ करे। फिर उसके बाद वो लड़की 2-3 दिन रही, चली गई। अब ये आयशा ने सब बताई और आयशा ने ये भी कहा कि अब मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। मैं हरामकारी नहीं करती हूँ, मैं इज़्ज़तदार हूँ, मेरा शौहर भी इज़्ज़तदार है। इसकी सारी करतूतें, ये अय्याशी करता है, ये इश्कबाजी करता है और ये ही गलत हरकतें करता है और हमें कहता है सजने धजने का। मेरे को ये सब मामला पसंद नहीं था, इसलिए वो अपना रास्ता अलग कर दिया। अब दिल भरिया इसको बोलते हैं कि इसकी आशिकी बहुत उरूज पे थी, ये बड़ी बड़ी पार्टी पकड़ती है। अभी भी यहाँ जहाँ शादी की है वहाँ भी बड़ी बड़ी पार्टी देखती है तो इसका आशिकाना मिजाज शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ मुझे ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि आयशा इसकी माजी के बारे में बता रही है और ये इसकी माजी के बारे में बता रही है, यानी दोनों गंद मचा रहे हैं और दोनों ही ना कीचड़ उछाल रही है एक दूसरे पे। लेकिन यहाँ जब उछलता है ना तो पूरी पब्लिक इस एक बात को उधड़ती कि ये सब क्या है और क्या नहीं है। अरे ज़रा सी शर्म करो, आप आपके माजियों को इतनी गंदी हरकतें से कैसे अया कर रहे हो? और आपके बच्चे हैं, दिलबर आपकी 2 लड़कियां हैं और यहाँ आपका एक लड़का है, यानी क्या हो रहा है ये सब? और सब बोल रहे कि इन दोनों के बारे में सब खानदान वालों को पता है। और आयशा कहती कि अब मैं है ना प्रूफ के साथ लाऊंगी, मैंने सबकी प्रूफ रिकॉर्ड कर ली हूँ, तब मैं ये आके बता रही हूँ और फिर मैं ये लगा तो प्रूफ बता दूंगी। और बोले मैं ये वीडियो प्राइवेट कर दूँगी क्योंकि मेरा बेटा देखेगा। जब आप लोगों को बच्चों का इतना ख्याल है तो आप ये सब क्यों लाते हो? खैर दिल भर तो एकदम ही गैरतपन से निकल चुके हैं, उनकी तो हरकतें हम YT पे देख। लेकिन आयशा आप भी जो इस तरह से गंद मचा रही हो, ये सब गलत बातें कर रही हो, तो आपको जब ये मामला पता ही था, जब आपका चचा जात भाई था या रिश्तेदार था, तो आपको उसकी हरकतें पहले पता थे, फिर क्यों शादी हुई है ना? एक ये सवाल था। दूसरा सवाल दिलबर से था, आपको भी इनके बारे में सब पता था, फिर आपने इनसे शादी क्यों की? जब शादी कर लिए तो फिर आपने जब दूसरों की आप लोगों ने ये जान ली कि ये दोनों ऐसे हरकतें तो एक्सेप्ट कर लिए ना। फिर यह दिलबर कहता है मैं उससे इतना मोहब्बत करता था, ये था वो था, फलाना फलाना ढमकाना जो था, और मैं उसे छोड़ना चाहता, आखिरकार निकल गई। अब इससे औलाद नहीं हो रहा है, ये आमिर पार्टी करती है, अमीर आदमी है तो अब पैसा दे के बच्चा पैदा करे। अल्लाह की लाठी में आवाज़ है। खैर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह की लाठी में सही में आवाज़ है, लेकिन आप जब चाहो तब, अल्लाह तो हर किसी का है, ये नहीं कि अल्लाह किसका नहीं, हर किसी का है। लेकिन जब आपका दिल भर चुके हैं, जब आप पे कोई आपका दिल दुखाए तो अल्लाह की लाठी में आवाज़ ज़रूर होती है, तब अल्लाह से गवाही लगाते हो ना। लेकिन जिसका दिल टूटता है फिर वो क्या करेगा? अल्लाह सबके लिए, ये हमेशा याद रखना आप लोग। और दूसरी बात ये है कि आप हर किसी की इज़्ज़त नहीं करते हो, आप अब सिर्फ व्यूज़ की खातिर है ना गंद मचा रहे हो। ये सब गंद ख़त्म करिए, एक अच्छे कंटेंट हमेशा लाने की कोशिश करिए। इसमें है ना कुछ भी नहीं होने वाला, और क्योंकि माजी बीत चुके, माजी की कोई माजी नहीं होती। इससे वो माजी जो हुआ था वो माजी बीत जाते ना, वो वापस आते, वो सिर्फ बातें रहती है, वो मन में खराश रहती है और वही अपने चरित्र को, यानी अपने चरित्र यानी अपने कैरेक्टर को, अपने आप को बताता है। और ये सारी गंदगी से है ना आप अपने घर के लोगों से और घर के वालों के इससे खुद उतरे। तो खैर ये सब गलत बातें ना करके अच्छे से कंटेंट लाए। और दिलबर की जो अब नई वाइफ है सानिया साहब ने यहाँ किसी तो भी सपोर्टर सिस्टर यानी जो रिएक्शन देती है, कोई रिएक्शन सिस्टर को मोटी कहाँ है, कुतिया कहाँ है, ये आपको ज़ेबा ने देता है। आपने भी कहा कि अल्लाह सबके साथ है, आप जन्नत में जाओगी। देखिए बोले आप हमारे नाम का खा रहे, तो
ठीक है, रिएक्शन वाले आपके नाम का खा रहे, या आप बोल रही हो कि आपको व्यूज़ नहीं आते, 1000 व्यूज़ भी नहीं है आपके, और मोटी ऐसा वैसा बहुत कुछ आपने कहा है ना। तो मेरा ये सवाल है कि अगर आपके नाम का हर कोई खा रहा है तो आप किसके नाम का खा रही हो? मैंने यहाँ है ना 5 महीना पुराना वीडियो देखी, जब आपकी शौहर का फौत हो चुका है, यानी वो मर चुका है, अल्लाह उन्हें जन्नती फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए, हर मरूम माँ की। तो दिलबर आपके अयादत के लिए आया था, आपके शौहर जब हयात थे तब, फिर भी जब आप लोग का जो था तो आपको तो खुद पता है, तब दिलबर ने आपको कहा था कि वाईटी पे आइए आप, यानी कि आप है ना यूट्यूबर बनिए। फिर आप नहीं बोलती थी ऐसा वैसा, फिर आए आप वाईटी पे आके, फिर जब आपके शौहर का इंतकाल हुआ, दिलबर आया, तो दिलबर ने आपके चैनल की ओपनिंग की, उसने अपने चैनल पे, यानी आपके चैनल पे आकर और लोगों से रिक्वेस्ट की कि भाई लड़की की शादी हो गई, कब तक माँ बाप पे बोझ बनी रहेगी, कब तक क्या होगा, उसे अपने अखराजात करना है। इसका मंशा नहीं था यूट्यूब पे आने का, वो तो मैंने फोर्स किया, तो वो आई है। अब आप लोग सपोर्ट कीजिए, यानी मैंने का इनकम हो, है ना। तो आप भी तो लोगों का खा रही हो ना। ये रिएक्शन वाले पहले व्यूवर से, उसके बाद रिएक्शन है, पहले वो आपका वीडियो देखते हैं फिर रिएक्शन देते हैं। तो ये मत बोलो कि आपके नाम का खा रही है। आप जब दिखाते हो व्यूवर्स को अपनी लाइफ, वो व्यूवर्स देखते हैं, उन्हीं की वजह से आपकी है ना यूट्यूब की इनकम आती है। तो ये सब बोलना, जो भी बोलता है ये गलत है। और आप बोलते हैं कि अल्लाह सबको देखने वाला है, दोजख में आप तय करने वाले नहीं, कोई किसी दोजख में डालेंगे, मोटी औरत या औरत। ठीक है, हर कोई मोटी है, ये तो आप क्या है, आप भी तो मोटी हो ना। और बोलते कोई, मेरे घर वालों ने ये तरबियत की कि कोई एक चाटा मारते तो दूसरा लगाना, और आपका जी होता है कि आपने चमड़ी उधेड़ देना। वो चमड़ी उधेड़ेंगे तो फिर आपका क्या रहेगा, ये और ये। जब आप एक किस को दिखा रही तो 3 आपके पास आ रही है ना। तो हद में रह के आप बोलिए, किसके लिए भी, हर कोई आपके हद में बोल रहा है तो आप भी हद में रहिए। आप किसी को बुरा भला कहेंगे तो आपको भी बुरा भला सुनना पड़ेगा। और खैर हमारी तो इल्तिजा यही रहेगी कि अगर आप अब कराची जा रही हो ना, तो कराची का माहौल किस तरह से होता है वो हमें देखना रहेगा, कि फातिमा जीतती है कि ये जीतती है, और कैसे क्या होता है। और फिर देखना है दिलबर का, कि दिलबर 1 साल 2 साल, जब 12 साल में इतने कांड हो चुके, आयशा, फातिमा, अब सानिया, अब फिर हमें लगता है नेक्स्ट कौन, है ना। तो खैर नाज़रीन, ये आपको वीडियो किस तरह से लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।